दादाजी और लाला जी जो हैं ये रियल बेटे और बाप नहीं हैं। इस पे आप लोगों का क्या कहना है? अभी वीडियो में पूरे बने रहिए, आप लोगों को पूरा वीडियो बताते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा। मेरे ऊपर एलिगेशन लगे कि तुम वन साइडेड बात करती हो, तुम गलत बात करती हो, तुम बसंती को निगेटिव दिखा रही हो, तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन होगा, तुम्हें ऐसा होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मैं क्या दिखाती हूँ, मैं क्या बताती हूँ और आप लोग क्या समझ रहे हो, क्या देख रहे हो? आप लोग भी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज लाला जी का जो वीडियो आया है, तो आप लोगों को क्या लगता है? लाला जी सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत जो कहानियाँ हैं वो बता रहे हैं कि अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, जिससे इरिटेट हो गए लोग, कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा बोर हो गए इन चीज़ों के कि बसंती अपनी सफाइयाँ देती हैं और लाला जी के भी जो जितने ब्लॉग आ रहे हैं, अनीता जी हों, लकी हों, उनके बच्चे हों, मतलब जो भी और लाला जी हैं जो सफाइयाँ ही सफाइयाँ देते आ रहे हैं। तो भाई जब इंसान इतना मजबूर हो जाएगा, जिसके ऊपर इतने एलिगेशन लगाए जाएंगे, वो इंसान क्या करेगा? इसके बारे में मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगी और पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखना। दूसरी बात, मैंने कल के ब्लॉग में बताया था, अगर सच्चाई हजम नहीं होती तो आप लोग यूट्यूब पे क्यों लाते हो चीज़ें? भाई जो भी ये ब्लॉगर हैं, जो भी हैं, बसंती हों, लाला जी हों, अगर इन लोगों को सच्चाई नहीं पसंद है या किसी तरीके से सुनना नहीं पसंद है तो क्यों लाते हो? भाई मैंने जो बोला था कल के ब्लॉग में, बहुत तुम्हारे पर लीगल एक्शन होगा, तुम ए वन साइडेड बात कर रही हो, तुम बसंती को निगेटिव दिखा रही हो, तुम गलत जा रही हो। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं कि भाई नहीं, कुछ तो होगा। नहीं, ऐसे इंसान कैसे? एक फैमिली इतनी मेहनत कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, उसके बच्चे, बीवी, हस्बैंड, घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, मान लो घर के लिए भी और अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत से आगे बढ़ रही है, इतनी मेहनत शुरू से ही करती चली आ रही है। और एक भाई इतना बैठकर खाना, सिर्फ बर्बादी करना, पैसे की ऐसी तैसी करना, कर्जा करना। तो क्या ये लाला जी हर चीज़ झूठ बोल रहे हैं? क्या लगता है आप लोगों को? हर चीज़ ही झूठी है लाला जी की? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि लाला जी जो जो भी चीज़ें बोल रहे हैं वो सब झूठी हुई। और लाला जी ने ये क्यों बोला ये भी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि भाई उनको उनके ऊपर जो है एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इस तरीके से कि तुम बसंती को इस तरीके से करा, तुमने बच्चों के बाप का साया नहीं है, तुमने उनको ऐसे छोड़ दिया, बाप को ऐसे छोड़ दिया, तुम उन लोगों के लिए कुछ करते नहीं हो, तुम बड़े हो। तो भाई इंसान ने मजबूर होकर के ये बताई बातें कि नहीं, मैंने देखो बचपन से क्या क्या किया है और फिर भी मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव दिखाने के अलावा मुझे कुछ दिया ही नहीं जा रहा, मुझे गलत बोलने के अलावा कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा। अच्छा, मैंने तो शुरू से ही अंत तक इतना सारा सब कुछ करते आ रहे हैं। तो इंसान जब इन चीज़ों से बोर हो जाता है, और रियल लाइफ में होता भी है, जब भी घर का बड़ा बेटा, या हम कह रहे हैं कोई भी बेटा, दो बेटे तीन बेटे में जो भी बेटा अच्छा निकलता है ना, सारा बोझ ऐसा लगता है उसी के ऊपर हो जाता है और फिर से उसी को निगेटिव दिखा दिया जाता है। तो क्या उसने ठेका ले रखा है पूरे घर का? क्या दादाजी के जो दीपक जी हैं दादाजी के बेटे हैं, लेकिन जो लाला जी हैं क्या वो सौतेले बेटे हैं? जो इस तरीके से हमें लग रहा है दादाजी उन पे इतना मतलब अत्याचार करते हैं, इतना गलत व्यवहार करते हैं उनके साथ में, लाला जी के साथ में, कि हर टाइम लाला जी गलत, बसंती का है वन साइडेड सपोर्ट करना, बसंती के लिए ही हर चीज़ मतलब होनी चाहिए, चाहे जैसे होने चाहिए, चाहे लाला जी कर्जा लेकर के बसंती के लिए करें, दीपक के लिए करें, या खुद के बच्चों को पेट काट करके दीपक के लिए बसंती के लिए करें। लेकिन ये चीज़ें शायद दादाजी को भी नहीं समझ में आ रही कि क्या लाला जी ने हमारे बच्चे जो दीपक हैं, बसंती हैं, उनका ठेका ले रखा है? भाई वो भी इंसान शादीशुदा है, वो भी अपने बच्चों को देख रहा है। और मेरा कर्तव्य बनता है, ये तो हमें तो लग रहा है दादाजी के ऊपर होना चाहिए सारा सब कुछ, कि भाई तुम्हारा बेटा है, बेटे लाला जी भी हैं लेकिन वो सौतेला व्यवहार करते हैं। लेकिन जो दीपक जी हैं, आप उनको इतना लाड करते हो, लाड प्यार से इतनी सब चीज़ें, तो भाई बात तो आपका बनता है क्योंकि आपके बेटे हैं, तो आपको उनके नखरे उठाना चाहिए, आपको इतना कर्जा जो है वो सब देना चाहिए, आप उनके लिए खड़े हो। क्यों लाला जी के ऊपर इतने उंगली करते हो कि नहीं, लाला जी ही अपना सब कुछ करें, अपने हर बार अपने बिजनेस में घुसे रहें, चाहे वो यूट्यूब के पहले हो या यूट्यूब में हो।
हर चीज़ में लाला जी उनको सपोर्ट करें, फिर लाला जी को ही गलत दिखा दो, लाला जी को ही दुनिया के सामने गलत बता दो, उनकी फैमिली को गलत बता दो। तो भाई एक इंसान मजबूर होकर के ये चीज़ें ला रहा है कि ये देखिए मेरे ऊपर जो ये बार बार एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, इतनी उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो मैंने ये चीज़ें कर रखी है। तो ऐसा नहीं है कि लाला जी हर चीज़ झूठी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातें सच हैं। उसके बाद उनकी जो बहन ने बताया कि भाई लाला जी ने बताया कि महाराष्ट्र भी ये लोग चले गए, वहाँ भी उन्होंने बहनों को तंग किया, तो ये बहनों ने भी सफाई दी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बहन और बहनें जो हो गई, लाला जी की फैमिली हो गई, सब दीपक के ऊपर एलिगेशन ही लगा रहे, बसंती के ऊपर एलिगेशन ही लगा रहे। भाई कुछ मेहनत करो, कुछ मेहनत करके दिखाओ। आज अगर यूट्यूब पे बसंती जी आई हैं तो ये वन साइडेड मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं तो बसंती का भी साइड लेती, लेकिन भाई जब मैंने ये चीज़ें सुनी देखी तो ऐसा लगा कि नहीं, हाँ कुछ घर में लोग होते हैं कि कुछ कमाना धमाना तो है नहीं, कुछ करना तो है नहीं, घर की बर्बादी जो है वो करना है, हिस्सा बराबर लेना है, जो कमा खा रहा है, जो कुछ कर रहा है उसको भी निगेटिव दिखाना है, उसके ऊपर भी हर टाइम चढ़े रहना है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये एक लाला जी की फैमिली नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी फैमिलियाँ होंगी जिसमें जो बेटा ज़्यादा कमाता है, जो अच्छे से चल रहा है, और लोग उसी पे उंगली उठाते रहते हैं, उसी पे पूरी फैमिली डिपेंड हो जाती है कि भाई इसी से सब कुछ करवाओ और इसी को निगेटिव दिखाओ, ना करे तो निगेटिव दिखाओ और करे तो इससे लेते रहो। ये तो आप लोग तो हर जगह देखे होंगे, सुने होंगे। तो भाई बसंती का क्या है, बसंत कहते हैं ना, एक दीपक जी मान लो ऐसे थे, लेकिन बसंती को तो करना चाहिए। जब कहते हैं हस्बैंड थोड़ा नालायक या हस्बैंड थोड़ा बिगड़ेलू या लड़का कुछ होता है ना, तो उसकी वाइफ को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, उसकी वाइफ को थोड़ा देखना चाहिए। अब बसंती ने भी वही मतलब चीज़ें लग रहा है कि भाई लो कर्जा खा लो फिर भाग लो कर्जा छीनो खाओ भागो। तो यही चीज़ बसंती मान लो तब की ठीक है, बात नहीं मानते कि ऑफ कैमरा जब लाला जी ने इनके साथ इतना कुछ किया, उस तब तो वीडियो नहीं बनाए थे, कुछ भी प्रूफ नहीं है कि भाई लाला जी ने दिया होगा इनको, चलो ठीक है छोड़ो। लेकिन अभी प्रेजेंट में बसंती के लिए लाला जी ने यूट्यूब चैनल बनवाया है। जब बसंती उनको हर टाइम निगेटिव दिखाएंगी, हर टाइम उनको गालियाँ खिलवाएंगी, तो कौन इंसान चाहेगा, कौन जाएगा इसमें मैं गलत कहाँ से हो गई, कहाँ से मैं गलत हो गई। हर टाइम बसंती को ये करना सही था क्या कि यूट्यूब पे आकर के सिर्फ लाला जी की फैमिली को गलत दिखाना, लाला जी को गलत दिखाना, नेताजी को गलत दिखाना। तो इसमें कहीं ना कहीं हर इंसान भड़केगा और हर इंसान को बुरा लगेगा। जो जैसे कि अनीता जी ने बताया कि भाई इनके जो भाई हैं इस टाइम आकर के घर में झगड़ा करना, इतना बसंती का सपोर्ट करना, पहले कहाँ थे ये लोग, पहले क्यों नहीं आ रहे थे। तो पहले डरते होंगे कि कहीं दीपक जी मेरा भी कर्जा मुझसे ना ले लें, मेरी भी कहीं कुछ ऐसा ना कर दें। अब इनको लगा कि नहीं दीपक जी तो है नहीं कर्जा, और बसंती ऑलरेडी कमा ही रही, तो बसंती का सब तो कहीं ना कहीं कुछ बातें तो रियल होंगी ना इसमें। ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज़ जो अनीता जी झूठ बोले और बसंती जो बोले सब सच बोले। मुझे तो लगता है इसमें जितनी भी गलती है ना, मैं बार बार यही कहती हूँ, और शायद जितने भी कमेंट आते हैं दादाजी के लिए, दादाजी की ही गलती है। दादाजी को खुद अपने बच्चों को देखना चाहिए, खुद अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि चलिए एक बच्चा तो मेरा, कम से कम एक बेटा अपने खुद के खर्चे उठा रहा है, घर भी देख रहा है, मेरे लोगों को भी देख रहा है, और उससे तो मैं फ्री हो गया, टेंशन फ्री हूँ कि भाई उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं। ऑलरेडी वो इतना कुछ मेहनत करता है, उसके बच्चे करते हैं, उसकी बीवी करती है, और मेहनत करके अपना तो कैसे पालन पोषण कर ही रहा है, फिलहाल हम लोगों को भी दे रहा। तो मुझे चाहिए कि इनके लिए थोड़ा सा हमें खड़े होना चाहिए, ये नहीं कि लाला जी को ही करना चाहिए। दादाजी की जैसी बातें हैं, दादाजी के बारे में जिस तरीके से बताते हैं ये लोग पूरी फैमिली, और जो दिखाई भी देता है कि भाई वन साइडेड है ही है दादाजी बसंती के, तो उसे यही लगता है कि लाला जी तो है ही नहीं उनके बेटे, ऐसा लगता है कि वो तो सौतेले ही बेटे हैं। समझ में आता है कि लाला जी को बिल्कुल वो लोग दादाजी बिल्कुल ध्यान ही नहीं करते, उनके बच्चों को ध्यान ही नहीं करते। उनको बिल्कुल यही नहीं है कि लाला जी की फैमिली में क्या गुजर रही होगी, लाला जी क्या फेस कर रहे होंगे, लाला जी कितनी मेहनत कर रहे होंगे। उन्हें तो ये लगता है अरे लाला जी तो बहुत कमा रहे हैं, लाला जी तो बहुत सुखी हैं, उनके बच्चे सुखी हैं, तो बसंती को क्यों ना, बसंती को सेड़ दिया जाए बार बार, और बसंती को भी दो। तो बसंती का भी तो कर्तव्य बनता है कि अपना करो और खुद में रहो। अब यूट्यूब चैनल अगर लाला जी ने दिलवा दिया, दादाजी ने कह कह करके करवा दिया, तो दादाजी का एक तो राइट बनता है ना कि भाई यूट्यूब पे तुम अच्छी चीज़ें दिखाओ। एक इंसान ने तुम्हें हर टाइम सपोर्ट किया है, तो उसे निगेटिव तो तुम्हारा दिखाने का फर्ज ही नहीं है, उसे निगेटिव क्यों दिखा रही हो। रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा जब लाला जी और सभी, बसंती ने भी कई बार चीज़ें बोली हैं खुद अपने मुंह से कि भाई बंटवारा हो चुका है। जब बंटवारा हो चुका है तो क्या आपको नया घर चाहिए, फिर बंटवारा ही की बातें करो। भाई वीडियोस मत खेलो,
जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है। आप सफाई देना बंद करो। दोनों फैमिली से मैं यही कहना चाहूँगी, सफाई देना जो है बंद करो। और जो भी आपकी प्रोसेस करना है, आप लोगों को केस वापस लेना है, माफ़ी मांगना है, जो भी करना है, बंटवारा करना है, जब बंटवारा हो जिस दिन भाई उस दिन आप ब्लॉग डाल सकते हैं कि ये देखिए हमारे घर का बंटवारा हो गया और इतने इतने लोगों ने हमारे घर का बंटवारा किया और ये लिखा पढ़ी हो गई, ये इनका पोर्शन है, ये मेरा पोर्शन है। ये चीज़ें तो आप यूट्यूब पे डाल सकते हो, लेकिन अब रोज़ रोज़ वही चीज़ें लेकर के आना, घुमा फिरा कर वही चीज़ें बताना, वही सफाई देना, वही सब कुछ करना, कहीं ना कहीं इरिटेट तो सच में ऑडियंस हो ही गई है कि वही सुन सुन के कभी कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा कि प्रूफ के साथ कोई चीज़ आ रही हो कि भाई सब खत्म हो गया, अब अलग अलग हो गए, हमारी फैमिली अलग, इनकी फैमिली अलग, और सब प्रूफ ये देखिए सब सारा हो गया। वो चाहती है ऑडियंस देखना कि भाई आप लोग जिस मुद्दे से लड़ाई कर रहे हो, जिस मुद्दे की लड़ाई है उसे तो ख़त्म करो, और केस वापस लेना है तो लो, नहीं लेना तो वो भी अपना हिसाब से करो। लेकिन अब ये वीडियोस 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 क्यों आ रहे हैं भाई, इतने वीडियोस क्यों बन रहे हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि इन चीज़ों को ख़त्म करो, वीडियोस भी बनाना ख़त्म करो। आप लोग ही जैसे सब लोग बोल रहे हैं ना कि व्यूज़ के लिए वीडियोस भी बना रहे हो, सफाइयाँ भी दे रहे हो, इधर केस भी नहीं तो डॉलर भी छाप रहे हो, तो ये चीज़ें बंद करो। जो भी चीज़ें हैं प्रूफ वो दो और अपने अच्छे से ब्लॉगिंग करो, और एक दूसरे से मतलब नहीं रखना तो मत रखो। लेकिन भाई दादाजी की सच में जैसे लोग बोलते हैं ना कि दादाजी की जैसा बाप तो होना ही नहीं चाहिए घर में। एक ही वन साइडेड, एक ही के पैर, मतलब एक को इतनी नफरत, एक से इतना मतलब जलन, एक से इतनी ईर्ष्या कि ऐसा दिखाया जाए कि भाई हम तो इस लड़के को जानते ही नहीं, ये तो सौतेला लड़का है, ये तो सौतेला, मतलब सौतेला जैसा व्यवहार लाला जी के साथ। तो ये दादाजी की शायद वन साइडेड जो चीज़ें हैं ना वो दिखाई दे रही हैं लोगों को और समझ में आ रही हैं, और कहीं ना कहीं लगता है कि सच में लाला जी ने और उनकी फैमिली ने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया है, तब जा कर के इस मुकाम पे। अब अगर उनसे कोई जले तो फिर फालतू में जले, और क्यों जले भाई, जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। तो बसंती को तो शायद में अब चाहिए कि अपना काम करें, अपने हिसाब से करें, और हर टाइम किसी को नेगेटिव दिखाना या उनके नाम से डॉलर छाप रही हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो वो दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन इसमें आप जिस तरीके से एक्शन लेना चाहो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जो मुझे सही लगेगा मैं वो चीज़ बोलूँगी। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।